एक नौकर जो उस घर में इतनी इज्जत कमाई, इतनी इज्जत बनाया कि घर वाले उसे नौकर समझते ही नहीं थे। उस घर का जो मालिक होता है वो उसे अपना भाई का दर्जा दिया करता था। हमेशा मोहित भाई का करके बातें करता था क्योंकि उस नौकर का नाम मोहित होता है। उसे अपना परिवार का सदस्य मानने लगा था। वही मोहित जो है घर का हर छोटी मोटी चीज का ख्याल रखते, अच्छे से काम करते, किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देता। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, इंसान का पहचान तब होती है जब उसकी असलियत लोगों के सामने आ जाती है। मोहित का भी वही हाल हुआ। मोहित को सब लोग बहुत अच्छा इंसान समझने लगे थे, लेकिन मोहित जो कर बैठते हैं अपने ही मालकिन के साथ, फिर जो उस घर में जो लोगों का विश्वास था, उस घर के मालिक का विश्वास था, उस घर के मालकिन के जो विश्वास थे, सब कुछ तहस नहस हो जाते हैं और मोहित के जिंदगी में एक तूफान सा आ जाती है। मोहित की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मोहित बहुत रोता है, लेकिन उस रोने के पीछे मोहित का ही हाथ थे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप सुनकर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, इसमें गलती किसकी थी। पूरा कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो आखिर इस कहानी में गलती किसकी थी और किस वजह से मोहित ने इतना बड़ा कदम उठाया था, उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। कहानी एक छोटे से शहर की है। उस शहर का टॉप बिजनेसमैन जिसका नाम होता है राघव, और उसी शहर में उसका एक खूबसूरत सा बांग्लो था। उस बांग्लो में राघव के साथ साथ राघव की पत्नी सिया, राघव और सिया के शादी को 10 साल के करीब हो चुके थे। उसका एक इन दोनों का एक 8 साल का बेटा भी था जिसका नाम आर्यन रखा था। उस घर में काम करने वाला एक वफादार नौकर था जिसे इन लोग नौकर मानते ही नहीं थे। उसका नाम होता है मोहित। मोहित उस घर का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था और मोहित करीब पिछले 8 सालों से उस घर में काम करते थे। मोहित को बड़ी इज्जत मिलता था। सिया भी उसे बहुत मानती थी और जो राघव होता है घर का मालिक, मोहित को नौकर समझा ही नहीं था, बल्कि उसे अपना भाई समझता था, अपने भाई का दर्जा दिया करता था। यहाँ तक कि मोहित को यह कहता था, जो मोहित भैया, आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक उस चीज़ को ले लिया करें। ऐसा ना लगे जो आपको पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आपको जो मन में आए वो करें। ये राघव ने मोहित को छूट दे रखा था। एक रात अचानक जो राघव होता है खाना खा रहा था। मोहित सिया, राघव और जो उसके बेटे हैं आर्यन के लिए टेबल पर खाना लगाया था। खाना खाने को ही जा रहा था, तभी राघव के मोबाइल का घंटी बजती है। राघव मोहित को आवाज़ लगाते हैं। मोहित मोबाइल लाकर राघव के हाथ में थमाते हैं। राघव बात करते हैं और बात करते करते ही वो खाते खाते उठ पड़ते, हाथ धो लेते और अपनी पत्नी सिया को कहता है, जो सिया, मुझे अर्जेंट में दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस मीटिंग है, मुझे जाना ही पड़ेगा। सिया को पता थी ये अपने कारोबार के लिए कुछ भी करेंगे, इसीलिए सिया ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, ज़्यादा कुछ टोकती नहीं है। सिया बस हाँ कर देती है, ठीक है आप जाइए। मोहित को राघव आवाज़ लगाते हैं, जो ड्राइवर को फ़ोन लगाओ और कहो कि मुझे एयरपोर्ट छोड़े। ड्राइवर भी आ जाते हैं। राघव गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने से पहले सिया को ये कहकर जाते हैं, जो सिया, कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम मोहित को याद कर लेना, मोहित है ना। इसमें सिया जो है अपने पति राघव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, हल्का सा मुस्कान देती है। राघव चले जाते हैं। उसके बाद सिया खाना ख़त्म कर चुकी थी, वो अपने बेटे के साथ बेडरूम में चली जाती है और यहाँ पर मोहित जो है बाकी कामकाज करने के बाद वो भी अपने बेडरूम में चले जाते हैं। सुबह होती है, हल्का बारिश हो रही थी। आर्यन को स्कूल छोड़ना था, लेकिन आर्यन को जब मोहित जगाने गया तो देखा कि आर्यन के बदन गर्म है, यानी उसे बुखार है। वो फौरन मालकिन श्रेया को ये बात बताती है। जैसे बताते सिया अपने बच्चे के पास आती है
तो देखता है कि बहुत तेज बुखार है। अब क्या करे, जो घर में गोली थी वो दिलाया, थोड़ा आराम मिला। लेकिन उस दिन आर्यन को स्कूल जाना नहीं पड़ा, बल्कि उसे भेजा ही नहीं था। बुखार है, बारिश हो रही थी, पूरा दिन खत्म हो जाते हैं, दिन का कामकाज खत्म हो जाते हैं, मोहित का भी। मोहित अपनी मालकिन सिया और आर्यन को खाना देकर बस वो अपने बेडरूम पे जा ही रहे थे, तभी सिया ने आवाज लगाया मोहित को। मोहित, आर्यन को बहुत तेज बुखार आया है, क्या करूं, गोली भी खत्म हो गई, अब इतना तेज बारिश हो रहा है, डॉक्टर भी नहीं आ पाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहित आर्यन के पास जाते हैं और आर्यन को टच करके देखता है कि वाकई बहुत ज्यादा बुखार था। मोहित अपने मालकिन सिया को कहते हैं, जो मैडम आप फिक्र ना करें, मैं दवा लेकर अभी हाजिर होता हूँ। सिया चाहते हुए भी उस मोहित को नहीं रोकती, क्योंकि एक माँ थी, बेटा बुखार से तड़प रहा है, बहुत तेज बुखार था। इतना तेज तूफान बारिश में मोहित घर से निकल जाते हैं और 1 घंटे बाद मोहित दवा लेकर हाजिर होता है। दवा को सिया के हाथ में थमाते हैं और सिया दवा को जैसे हाथ में लेती है तो देखते हैं कि मोहित पूरा भीगा हुआ है। और मोहित की तरफ वो देखकर उसे एहसास होता है जो आज की दुनिया में भी ऐसे भले लोग भी हैं। मोहित के लिए सिया का इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। उस दवा को जो मोहित ने लाकर दिया था आर्यन को खिलाते हैं। आर्यन के थोड़ी ही देर में बुखार उतर जाते हैं। दूसरा ही दिन सुबह होती है, मोहित नाश्ता बना रहे थे, सिया भी जागती है और सीधा किचन रूम में चली जाती है। बड़ी उदास थी, मोहित समझ जाते हैं। मोहित अपने मालकिन सिया को कहते, मैडम आप ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस ना करें। सिया जो है मोहित की तरफ आंख उठाकर देखती है और हल्का सा मुस्कान देकर वो किचन रूम से चली आती है। उसके बाद जो मोहित की हिम्मत बढ़ती है, मोहित के अंदर जो एक सिया को लेकर बेचैनी होती है, वही बेचैनी मोहित की जिंदगी बर्बाद कर देती है। और एक विश्वास जो उस घर में मोहित ने अपनी इज्जत कमाया था, वो सब कुछ गवा देते हैं। दरअसल उसके बाद राघव तो अपना बिजनेस मीटिंग करके दिल्ली से वापस आ गए थे, लेकिन आने के बाद उसके बिजनेस में दिन ब दिन तरक्की हो रहा था और वो दिन भर घर से गायब रहता काम के सिलसिले में। सुबह उठकर चले जाते हैं, रात को 12-1 बजे तक राघव घर आते हैं। यही उसका रूटीन था। पूरा घर को मोहित संभालते थे। कभी कभार राघव 2-3 दिनों के लिए बिजनेस टूर में बाहर भी चले जाते और इसी मौके का फायदा उठाकर जो मोहित है वो सिया के करीब आने लगे। एक दिन सिया अपने बेडरूम में बैठी हुई थी, तभी मोहित सिया के पास आते हैं और सिया पूछती है, जो मोहित क्या बात है, कुछ चाहिए था, कुछ पूछना था? मोहित कहता है, नहीं मैडम, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो साहब तो राघव के बारे में बता रहे हो, साहब तो 2-3 दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, आप इतना उदास क्यों हो जाते हो? साहब ने कहकर गया, जो मोहित है ना, तो आप उदास मत हुआ करो। इस अजीब सी बात सुनकर सिया के मन में हलचल सी मचने लगी, हलचल सी खलबली सी पैदा होने लगी, जो आखिर मोहित ऐसा बातें क्यों कर रहे हैं? सिया कहते, ठीक है, लेकिन अभी रात हो गई, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मोहित चले जाते हैं। दूसरा ही दिन सुबह वो फिर से किचन रूम में था, तभी जो है सिया उसके पास जाते हैं और किचन रूम का मुआयना करते हैं। लेकिन मोहित जो है काम करते करते सिया के करीब आने लगे, सिया से अब दखल अंदाजी करने लगे, सिया की हर बातों में वो घुसने लगे, यानी उसके हर बातों में वो बातें करने लगे। सिया भी अजीब सोच रहे थे, जो आखिर मोहित में हुआ क्या है, मोहित ऐसे बातें क्यों कर रहे, बहकी बातें क्यों कर रहे। लेकिन सिया जो है मोहित को भी बहुत चाहते थे, बहुत ईमानदार और बहुत भरोसेमंद नौकर तो समझते नहीं, भरोसेमंद समझते थे। लेकिन इसकी बहकी बातों ने सिया को भी सोचने पर कभी कभार मजबूर कर दिया करती थी। उस दिन जब सिया किचन रूम में गई, मोहित बहकी बातें करते हुए सिया के करीब आ रहे, एकदम उसके पास पहुंचते। सिया डर जाती है। सिया कहती है, मोहित ये तुम क्या कर रहे हो और तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो?
अचानक जो है राघव, क्योंकि वो बिजनेस टूर के लिए बाहर गए हुए थे, राघव आ जाते हैं और मोहित को इस हालत में देख लेता है, जो उसकी पत्नी सिया के बिल्कुल करीब है और सिया डरी है। और सिया मोहित को मतलब थोड़ी ऊंची आवाज में ये कह रही है डरते हुए, जो मोहित तुम ये क्या कर रहे हो और मेरे करीब क्यों आ रहे हो। लेकिन मोहित ये सब भुलाकर वो अपनी मालकिन सिया को पाना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, उसको करीब आना चाहते थे। ये सब कुछ राघव की आंखों के सामने हो रहा था। राघव गुस्से से चिल्लाते हैं। जैसे ही गुस्से से राघव की आवाज मोहित के ऊपर पड़ता है, मोहित के कानों तक, सिया वहां से भाग आती है, अपने पति राघव के पीछे छुप जाती है। राघव वहीं पर रोने लगते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कहते हैं साहब मुझसे गलती हो गई, न जाने मेरे दिमाग में क्या चढ़ गया, मैंने ये कदम कैसे उठा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। राघव गुस्से से लाल था। राघव फौरन उसी वक्त मोहित को घर से निकाल देते। जब निकाला था बारिश बहुत तेज हो रही थी। मोहित भीगते हुए सड़कों के किनारे से जा रहे थे और अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रहे थे। मोहित एक झटके में सब कुछ गवा चुका था। जिस मोहित को मालिक ने उसे भाई के दर्जा देता था, उसी के घर में उसी की पत्नी का साथ वो ये गलत काम करने जा रहा था। उसे भी अपना गलती का एहसास होता है, लेकिन बहुत देर हो चुका था। वो घर से निकाला जा चुका था। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर राघव जो है सिया को संभालते हैं, क्योंकि सिया को भी यकीन नहीं हो रहा था जो मोहित उसके साथ ऐसा कर सकता है, और राघव को भी यकीन नहीं था जो इतना ईमानदार, इतना भरोसेमंद नौकर होकर मेरी ही पत्नी मेरे ही घर में ऐसा कर सकता है। सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मोहित वहां से सीधा अपने गांव चले जाते हैं। दूसरा ही दिन राघव जो है सिया को बड़े प्यार से उसके साथ पेश आते हैं, और राघव को ये पता चल गया था जो गलती सिर्फ मोहित का नहीं था, गलती राघव का भी थी। जो राघव अपने पत्नी का अकेलापन को कभी समझा ही नहीं था, और एक बाहरी शख्स को घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया था। एक पल में सब कुछ चकनाचूर हो जाता है, मोहित के लिए भी, सिया के लिए भी, राघव के लिए भी। राघव ठान लेते हैं, राघव आप जो बिजनेस दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, राघव आप बिजनेस में विराम लगा देते। बिजनेस में थोड़ा कम इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि राघव समझ चुके थे जैसे दुनिया में जीने के लिए नाम और दौलत कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि साथ साथ अपने बीवी बच्चों घर वाले को भी समय देना, टाइम देना जरूरी होता है। वो अपनी गलती का उसे पता चल गया था राघव का, और फिर राघव उस दिन से अपने पत्नी को भी ज्यादा वक्त देने लगे, ज्यादा टाइम देने लगे। एक दिन सिया खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर बारिश हो रही थी। राघव चुपके से सिया के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद सिया का हाथ थाम लेते हैं। सिया अपने पति राघव के तरफ देखती है और बगैर कुछ बोले एक दूसरे को, जो इतना दिनों का जो प्यार उन दोनों के बीच में छुपा हुआ था, काम के सिलसिले में जो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, दोनों को एहसास हो जाते, कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। उस दिन से सिया कभी उदास नहीं रही, क्योंकि सिया को अपने पति का प्यार मिल रहा था, जो काफी सालों से नहीं मिल रहे थे। यहाँ मोहित गांव चले जाते हैं, किसी दूसरी जगह पे वो काम पर लग जाते हैं, लेकिन मोहित हर रात अपने इस बेहुदा हरकतों के वजह से वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा रोता। एक दिन डरते डरते एक चिट्ठी लिखी राघव के नाम पर। वो चिट्ठी को राघव को भेजते हैं। उसमें लिखा था, जब वो चिट्ठी राघव के हाथ पहुंचते, राघव उस चिट्ठी को खोलता है। खोलने के बाद देखता है कि मोहित का चिट्ठी है। उसमें मोहित ने माफी मांगा था। मोहित ने लिखा था, साहब मैं माफी का लायक नहीं, मैडम को भी कह दीजिएगा मैं माफी का लायक नहीं। लेकिन न जाने उस दिन मेरे अंदर कौन सा शैतान, कौन सा हवस जाग उठा था, जो मैं इतनी ज्यादा गिर गया और अपने ही मालकिन के साथ, जो मुझे भाई मानती थी, जो मुझे भाई समान, बड़े भाई समान एक मालिक मिला था, मैं उन्हीं के घर में गद्दारी कर बैठा। हो सके तो मुझे
माफ कर देना, और इस गलती का मैं जिंदगी भर पछतावा करूंगा। ये उस चिट्ठी में लिखा था। राघव इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद गुस्सा तो था, लेकिन फिर सोचने पर मजबूर हो जाता राघव, जिसमें मोहित अकेला दोषी नहीं था, दोषी तो राघव भी था। राघव को इससे पहले ही उसे एहसास हो चुकी थी। राघव सिया को ये बात नहीं बताते, लेकिन राघव मन ही मन में उस मोहित को भी माफ कर देते। ये वो पूरा कहानी है। अब मैं जैसे शुरुआत में आपसे कहा, इस कहानी में सबसे ज्यादा दोषी कौन है? क्या मोहित ही था जिसने ये गलत कदम उठाया था, या फिर राघव था जो एक नौकर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि पत्नी से भी कहा था अगर कोई चीज की जरूरत पड़े तो मोहित को याद कर लेना। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।